इंडिया में हर मंथ नए नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं और जितनी ब्रांड्स हैं वो आपको बार बार ये चीज़ रिकॉल करा रही है कि भाई अगर आपके पास में ये वाला फ़ोन नहीं है ना तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको इतने कैमरे वाला फ़ोन लेना पड़ेगा। आपके पास में अगर 3 कैमरे वाला फ़ोन नहीं है तो आप क्रिएटर बन ही नहीं सकते। अगर आपके पास में फोल्ड फ़ोन नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते हो। फोन्स लिटरली अब फोन्स रहे नहीं हैं, वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुके हैं, स्टेटस सिंबल बन चुके हैं और हमें ऐसा लगने लगा कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास में नहीं है तो शायद हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सक्सेस सिंबल बन चुका है और इसी सारी चीज़ों के बीच में मैं देख रहा हूँ फोल्ड फोन का कल्चर बढ़ता जा रहा है, जबकि इंडिया में ज़्यादातर लोग इसको मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, 3-4 महीने यूज़ करने के बाद फ़ोन की या तो इंटरनल डिस्प्ले डैमेज हो जाती है या फिर उसमें ग्रीन लाइन आ जाती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार 1 लाख रुपए का फोन मैंने बाई किया था, आज की डेट में ये किसी भी लायक नहीं है। कुछ लोग को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि क्रिएटर बनना है, उनको अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए, बट क्योंकि ब्रांड ने ऐसा बोला हुआ है कि इस पर्टिकुलर फोल्ड फोन पे आप एडिटिंग अच्छी कर सकते हो तो आप आंख बंद करके फोल्ड फोन या फ्लिप फोन उठा लाते हो। इस वीडियो में हम लिटरली बात करने वाले मोटोरोला फोल्ड फोन्स के बारे में कि मोटोरोला का लाइनअप पास्ट में कैसा था, क्या आपको फोल्ड फोन लेना चाहिए, फिर वो चाहे मोटोरोला का हो या फिर सैमसंग का हो, या फिर इसको डिच कर देना चाहिए। हे गाइस, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हो हार्डवेयर। सबसे पहली चीज, मोटोरोला का ये फर्स्ट फोल्ड फोन है और मोटोरोला ने पास्ट में फ्लिप फोन्स लॉन्च किए हैं। उनके फ्लिप फोन एक टाइम पे ऐसे आते थे जब वो ओवर प्राइस्ड माने जाते थे। धीमे धीमे मोटोरोला ने काम अच्छा किया है और रेजर 60 अल्ट्रा तक अपने फ़ोन को लेकर के गए हैं और एक टाइम के बाद में लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि मोटोरोला के जो फ्लिप फोन्स हैं वो एक्चुअली सैमसंग फ्लिप से बहुत ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू फीचर्स रेशियो। बट कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगा कि यार मोटोरोला के जो फोल्ड फोन है उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन उतना नहीं है और ये सारी गलती केवल ब्रांड की नहीं होती है, आपकी भी होती है। पहली चीज़, आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि जब भी आप फोल्ड फोन लेने मार्केट में जा रहे होते हो, ये जितने भी फोल्ड फोन्स आपको देखते हैं ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कैमरा चाहिए, पर्टिकुलर प्रोसेसर चाहिए, पर्टिकुलर नंबर ऑफ बैटरी चाहिए, तो ये वाला फोन अगर आप बार फोन में लोगे तो हो सकता है 70,000 में आपको मिल जाए, बट वहीं पे अगर आप फोल्ड वाला फॉर्म फैक्टर लेके आते हो तो आपको 50 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। मतलब आपका काम वही हो रहा है जो 70,000 रुपए वाले फोन में हो रहा था, बट अब आप फोल्ड करके चीज़ों को कर रहे हो। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फ़ोन एक्चुअली यूज़ करने के लिए चाहिए या फिर लाइफ स्टाइल में शो ऑफ करने के लिए चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोल्डिंग फ़ोन स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए होते हैं। अगर आप एक ट्रैवलर हो, आपको फोटोज़ खींचना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि किसी भी फोल्ड फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग का फोल्ड 7 आता है और सैमसंग का ही S26 अल्ट्रा आता है। S26 अल्ट्रा एनी डे ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है फोल्ड 7 से। तो कंपैरिजन करके चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आपकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी फोल्ड फोन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं मेंटेन करने में। चीज़ों को वन टाइम बाई करना दूसरी चीज़ होती है और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बैलेंस रखना अपने पॉकेट में दूसरी चीज़ होती है। मैंने बहुत लोग का फोल्ड फ़ोन या फिर फ्लिप फ़ोन क्रैक होने के बाद दोबारा बनते हुए नहीं देखा, क्योंकि 1 लाख रुपए उन्होंने फ़ोन खरीदने में खर्च कर दिए। अब जब उसका डिस्प्ले क्रैक हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रॉक्स 70,000 आ रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द फोन। तो आप सोच सकते हो इट्स रियली एक्सपेंसिव टू मेंटेन और यही रीजन है जितने सेंसिबल लोग हैं वो फोल्ड फोन को डिच कर देते हैं। एंड नॉट ओनली दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि रिफर्बिश्ड मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में फोल्ड फोन की वैल्यू ज्यादा कम होते हुए दिखती है। करेंटली आपको फोल्ड 6 50 से लेकर के 50,000 के बीच में सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। एक ही टाइम पे यही फोन 1,50,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, बट वहीं पे 1,50,000 का अगर आप कोई और फोन लोगे जो बार फॉर्म फैक्टर में आता होगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हुई होगी, तो भी आपको 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल iPhone 16 Pro Max। नाउ टाइम टू टॉक अबाउट मोटोरोला फोल्ड। पहली बात तो ये है कि ये फोन आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट के साथ में देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर के साथ में मोटोरोला का ऑलरेडी मोटोरोला सिग्नेचर आता है जो अराउंड 55,000 का कॉस्ट करता है।
वहीं पे इस फोन की वैल्यूएशन रहने वाली है अप्रॉक्स 1 लाख। एंड नॉट ओनली दिस, रियर में आपको 3 कैमरे मिल रहे हैं 50 मेगापिक्सल के, और जो सेल्फी शूटर है वो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप सिग्नेचर लेते या फिर फोल्ड लेते तो कितना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, अगर सेम चीज सेम ब्रांड को भी आप कंपेयर करोगे तो। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो 8.1 इंच का डिस्प्ले साइज यहाँ पे है, 2K रिजोल्यूशन रहने वाली है, 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस रहने वाली है, HDR 10+ को डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। तो ऑन पेपर डिस्प्ले एक्चुअली प्रॉमिसिंग लग रहा है। बैटरी की बात करोगे तो 6000 mAh की बैटरी है, फोन काफी ज्यादा स्लिम है 4.6 mm का। तो मोटोरोला ने डेफिनेटली डिजाइन पे यहाँ पे काम किया है। बाकी फोन के कलर्स जितने निकल के सामने आए वो काफी ज्यादा अच्छे और प्रीमियम लग रहे हैं देखने में। अगेन एट द एंड ऑफ द डे डिस्कशन यही रहती है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप इसे सैमसंग से कंपेयर करोगे तो सैमसंग में आपको 8 एलीट चिपसेट मिलती है, मेन सेंसर वहां पे 200 मेगापिक्सल का रहने वाला है। तो सैमसंग के कंपैरिजन में मोटोरोला फोल्ड डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। अब इसमें आपको एकदम पीक लेवल की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, पीक लेवल का कैमरा नहीं मिल रहा है, बट हाँ फोल्ड वाला जो फैक्टर है वो वाला काम आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। एंड नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस फोन, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना व्हाई, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बेटर कैमरा वाले फोन मिल जाएंगे, बेटर प्रोसेसर वाले फोन मिल जाएंगे, बट हाँ फोल्ड फॉर्म फैक्टर नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर आपके पास में इतने पैसे आ चुके हैं कि आप 2 फोन रख सकते हो, एक नॉर्मल फोन रख लो और एक फोल्ड फोन रख लो, तो ही आप इस फोन की तरफ जाना, नहीं तो इसको लेने का आइडिया आप डिच कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री कर रहे हो या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।